नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो सीरीज में हम लेकर के आए हैं बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो 7 अगस्त को संपन्न हुआ है, उसके सभी 100 प्रश्न का डिस्कशन अभी करवाएँगे। सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि क्वेश्चन जो था, प्रत्येक जिला में अलग-अलग क्वेश्चन दिया गया था, जिसके कारण जितना ये चोर-चिल्लर चौटा सब है, जिनको लगता था कि नहीं खेत में भी एग्ज़ाम होगा, तो वैसा कुछ नहीं हो पाया है। एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम हॉल में ही सिर्फ़ हुआ है, कहीं पर खेत में, बाथरूम में यहाँ पर एग्ज़ाम संपन्न नहीं हुआ है। तो जितना ये चोर-चिल्लर सब है, सब ये समझिए कि बोरा में चले गए हैं। तो दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन तो दिया नहीं जा रहा था, क्वेश्चन ले लिया गया था, तो फिर ये क्वेश्चन कहाँ से आया था? तो मल्टीपल क्वेश्चन जो बना है, तो ये क्वेश्चन कहीं न कहीं से बाहर हुआ है। आयोग का भी इसमें गलती है। आयोग का क्या गलती है? यहाँ पे जो दिया है ये बुकलेट नंबर है और अंदर में जो यहाँ पे छपा हुआ है, हर जगह जो है देख रहे हैं यहाँ पे, हर जगह बुकलेट नंबर है। अगर मान लेते हैं कि इस विद्यार्थी का रिज़ल्ट आ भी जाता है, तो इधर हम लोगों को आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि इसका रिज़ल्ट आया है कि नहीं आया है। लेकिन जहाँ-जहाँ पे ये बुकलेट नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पे अगर रोल नंबर लिखल रहता, जहाँ-जहाँ पे बुकलेट नंबर लिखल है, वहाँ पे अगर रोल नंबर लिखल रहता और जिस तरीके से इसका पेपर बाहर आया है, अगर इसका रिज़ल्ट हो जाता है, तो इसको डायरेक्ट पकड़ा जाएँगे। ये थोड़ा आयोग को भी इसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए और यहाँ बुकलेट नंबर की जगह पर जो है पेपर के अंदर में जो है छाप जो रहे हैं, यहाँ पे रोल नंबर रहना चाहिए। चाहेंगे तो बुकलेट नंबर से भी पकड़ लेंगे लिए, लेकिन यह आयोग पे डिपेंड करता है कि वह पकड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे रोल नंबर आता तो यह हम लोगों के सामने में रहता यह चीज़, इस चीज़ को मतलब इसमें गलत नहीं हो सकता था। चलिए अभी हम 100 प्रश्न का डिस्कशन करने वाले हैं। प्रत्येक जिला में अलग-अलग क्वेश्चन था, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, अगर आप एग्ज़ाम दे कर के आए हैं, तो यह सब प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में नहीं होगा। नहीं इसलिए होगा क्योंकि अलग-अलग जिला वाइज़ में अलग-अलग क्वेश्चन पेपर छपा गया था। एग्ज़ाम पेपर से एग्ज़ाम हुआ है अलग-अलग पेपर से, जिसके कारण जितना चोर-चिल्लर चौटा सब है, इन सब से कुछ हो नहीं पाया है। कुछ नहीं हुआ, खाली ओल-बोल करते रह गया। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टोटल 100 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। अगर आपका एग्ज़ाम आगे में है, आगे आने वाले दिनों में है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न दिया हुआ है आपको। देखिए यहाँ पे यह लाइन जो है एग्ज़ाम में बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। यह लाइन ब मोटिवेशनल लाइन देता है, जो आपको वहाँ पे लिखना होता है, या हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए। पहचान एक जेल है जिससे आप कभी भी बच नहीं सकते, लेकिन अपने अतीत को भुनाने का तरीका इससे भागना नहीं है, बल्कि इसे समझने की कोशिश करना और इसे बढ़ने की नींव के रूप में उपयोग करना होता है। तो इस चीज़ को आपको अंदर में लिखना होता है, और या तो हिंदी में लिखिए या अंग्रेजी में लिखिए। चलिए प्रथम प्रश्न दिया हुआ है आपको। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? तो कौन सा तंत्र तैयार किया था? जनहित याचिका। कौन सा तंत्र तैयार किया था? जनहित याचिका। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी भी देश में कानून बनाने का अंतरिम अधिकार किसके पास होता है? तो किसी भी देश में कानून बनाने का अंतरिम अधिकार जो है आपको संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद के पास। अगला प्रश्न है कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या बोला जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण को जो है आपको बजट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बजट। लेकिन बजट शब्द का उल्लेख जो है संविधान में नहीं है। बजट के जगह पर जो है वार्षिक वित्तीय विवरण का उपयोग किया गया है। तो बजट कौन पेश करता है? तो बजट जो है आपको वित्त मंत्री पेश करता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न है आपको। 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। अगला प्रश्न है आपको कि सोवा रिगपा क्या है? सोवा रिगपा क्या है? सही उत्तर हो जाएगा आपको हिमालय की पारंपरिक दावा पद्धति। सोवा रिगपा क्या है? हिमालय की पारंपरिक दावा पद्धति। अगला प्रश्न दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ पे किया? कहाँ पे किया था? कोलकाता में। अगला प्रश्न है आपको कि गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है आपको? 7 नंबर प्रश्न है। गोल कीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। अगला प्रश्न है आपको 8 नंबर
निम्नलिखित में से कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? भू अस्थायी उपग्रह कौन नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा हेमसेट। हेमसेट जो है आपको भू अस्थायी उपग्रह नहीं है। 9 नंबर प्रश्न है आपको कि सामा चकेवा बिहार का एक त्योहार है। यह त्योहार इस रिश्ते को समर्पित है। किस रिश्ते को समर्पित है? सही उत्तर हो जाएगा आपको भाई और बहन के रिश्ते को समर्पित है। अगला प्रश्न है आपको कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। 11 नंबर प्रश्न दिया है आपको कि बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवेद जीवक डैश का निवासी था। कहाँ का निवासी था? बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवेद जीवक जो है कहाँ का निवासी था, इसके बारे में पूछा है। प्रश्न नंबर आपको 11 है। 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपको डी नंबर, राजगिरी का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 14 तक जो है आपको गद्यांश दिया गया है। गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछा है, इतना तो राहत दिया है आपको। 12 नंबर आंसर हो जाएगा 12 का कि गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। तो लोगों की सोच कैसी है कि बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। बाल श्रम, यह गद्यांश के आधार पर आंसर है कि बाल श्रम समाप्त करना सरकार का दायित्व है। अगला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए? क्यों किए जाने चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल श्रम के कारण बच्चों को का बचपन छीन जाता है। बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन जो है आपको छीन जाता है। अगला प्रश्न है कि वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है, उपर्युक्त परिभाषा से संबंधित है। तो उपर्युक्त परिभाषा से कौन चीज संबंधित है? बाल श्रम। 15 नंबर प्रश्न है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य की संख्या के विषय में निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो संवैधानिक प्रावधान हो जाएगा आपको 15 का सी नंबर। 15 का सी नंबर हो जाएगा आपको कि राज्य की विधानसभा की संख्या, विधानसभा के सदस्य की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी। 1/3 से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के चुनाव हुए थे। संविधान सभा के चुनाव हुए थे। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा देता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा प्रस्ताव पारित हो। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पोप की आवाज करते हुए जलती है? कौन सी गैस जो है पोप का आवाज करते हुए जलता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपको हाइड्रोजन गैस। सही उत्तर हो जाएगा आपको हाइड्रोजन गैस। 19 का आंसर है आपको 19 का कि अंडे की जर्दी कोलाइड कौन सा, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो कोलाइड का कौन सा प्रकार है दोस्तों? इमल्सन। कोलाइड का कौन सा प्रकार है? यह इमल्सन है। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या होता है? तो आयरन का परमाणु क्या होता है? प्रतीक एफ ही होता है, जिसकी परमाणु संख्या 26 होता है। अगला प्रश्न है कि जल में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था है। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था है। 11 से भी क्वेश्चन डाल दिया है। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या होता है? सही उत्तर sp3 हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा आपको sp3। यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा आपको राजकुमार। सही उत्तर हो जाएगा आपको राजकुमार। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। छाती पर मूंग दलना, छाती पर मूंग दलना का हो जाएगा आपको 1 का 4 नंबर। 1 का 4 हो जाएगा आपको साथ रहकर परेशान करना। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या से जलना हो जाएगा छाती ठोकना। छाती ठोकना इसका हो जाएगा आपको धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। और छाती पर पत्थर रखना, कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। कठिन कार्य हेतु प्रतिज्ञा करना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह नहीं है? समास विग्रह नहीं है। तो राजसभा, राजा के लिए सभा,
ये गलत है। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। बाद बाकी सही है। गुरु दक्षिणा का हो जाएगा गुरु के लिए दक्षिणा। उसके बाद है आपको ऋण मुक्त का हो जाएगा ऋण से मुक्त, और सेना नायक का हो जाएगा सेना का नायक। 25 का डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव नाम दिया था। कौन जीवद्रव नाम दिया था? सही उत्तर हो जाएगा जेई पुरकुंजे। जेई पुरकुंजे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्पादक भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको एस्केलेरन काइमा। एस्केलेरन काइमा हो जाएगा। 27 का हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। अगला प्रश्न है कि 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमी प्रभाव के सदस्य कितने संस्थान है? कितने संस्थान है? 28 का हो जाएगा आपको, या तो इसका सी होगा आंसर या डी होगा, अभी कंफ्यूजन है दोस्तों, आप लोग क्लियर नेट पे सर्च करके एक बार देख लीजिएगा। 29 का हो जाएगा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में। 2005 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 2023 को। 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन अनुपस्थित रहता है? तो तारकाय अनुपस्थित रहता है, सेंट्रोसोम जिसको कहा जाता है। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? बहुविभाजन होता है। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? बहुविभाजन होता है। 33 नंबर प्रश्न है आपको। 33 नंबर के हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करता है? तो कैसे सुनिश्चित करता है, इसका हो जाएगा आपको सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा आपको। हाइड्रा में मुकुलन में पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो जाता है। 34 दिया है आपको कि कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया कि इनमें क्या नंबर प्रश्न है? 34 नंबर प्रश्न है। 34 का आपको हो जाएगा दोस्तों, 34 का हो जाएगा आपको सी नंबर। लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के उष्मीयमान ताप पर निर्भर करता है। बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है? बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान काल है, क्यों कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। बोल रहा है कि स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो स्वागत में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसी टाइप का प्रश्न आया है। निम्नलिखित में से वाक्यांश एवं उसके सही एक शब्द को दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो हो जाएगा आपको बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास नहीं होगा, यहाँ पे अंधविश्वास होता है। बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अंधविश्वास हो गया। और गायों को पालने वाला गोपाल होगा। गोद लिया गया पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ हो जाएगा। गुजरात में नवीन कौप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? गुजरात में नवीन कौप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? 38 का आप लोग जो है ना कमेंट करके बताइएगा। इसमें जो है भांगर अगर होगा तो पुराना मृदा को भांगर बोला जाता है, पुराना मृदा को भांगर बोला जाता है। तो नई मृदा है, नई मृदा इसको जो है सर्च करना पड़ेगा, अभी थोड़ा डाउट है दोस्तों इस पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है आपको। 39 नंबर है कि निम्न में से कौन सी कंपनी ओएनजीसी और इसकी अपतटीय सक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? 39 का हो जाएगा पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। 40 का है आपको कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व किस राज्य का सबसे अधिक है? सही उत्तर हो जाएगा आपको बिहार का। कुछ शिफ्ट में पूछा है कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य का है? तो किस राज्य का हो जाएगा आपको? केरल का। क्या हो जाएगा आपको? केरल का। 41 नंबर प्रश्न कि भारतीय वायुसेना की अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? राजस्थान में। गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? राजस्थान में। 42 का बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरी एलडीसी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल किया है? किस श्रेणी में जीत हासिल किया है आपको? 42 का हो जाएगा आपको। 42 का आपको मीडियम लोड डिस्पेंस सेंटर में, मीडियम लोड डिस्पेंस सेंटर।
43 का हो जाएगा आपको लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के आपको मुजफ्फरपुर जिले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है 44 का कि निम्नलिखित में कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित नहीं करता है? तो हो जाएगा आपको मुद्रास्फीति जो है जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित नहीं करता है। 45 का हो जाएगा आपको कि निम्न में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? गैर बाजार क्रियाओं का कौन उदाहरण है? तो राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपयोग करता है। तो जब स्वयं उपयोग करेगा तो वह गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि जब बाजार में कोई चीज़ बेचेगा तब वो हो जाएगा बाजार क्रिया, नहीं तो गैर बाजार हो जाएगा। जैसे मोहन एक कृषक है और वह फसल बेचता है तो यह बाजार बाजार मतलब गैर बाजार में नहीं आएगा, बाजार में आ जाएगा। उसी प्रकार से काजू एक दुकानदार है और वह किराने का सामान बेचता है तो ये भी हो जाएगा बाजार में। और नेहा एक ब्यूटी चलाती है और ऑर्डर पर कपड़े सिलती है तो ये भी हो जाएगा आपको बाजार में। तो गैर बाजार में एक हो जाएगा आपको यहाँ पे कि राम के पास जो है एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपयोग करता है, यह गैर बाजार हो जाएगा। 46 नंबर हो जाएगा आपको 46 का कि बहुराष्ट्रीय नियमों की स्थिति में कौन सही नहीं है? बहुराष्ट्रीय नियमों की स्थिति में कौन सही नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है, ये सही नहीं है। 47 का दिया है कि होनेस्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, होनेस्टी किसका एग्जाम्पल है? सही उत्तर हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, सही उत्तर हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। अगला प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव का पहचान करना है। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑल मैन मस्ट डाई, ऑल मैन मस्ट डाई, इसमें एडजेक्टिव का पहचान करना है। तो एडजेक्टिव जो हो जाएगा आपको 48 का, यहाँ पे ऑल जो है आपको एडजेक्टिव है, ऑल जो है आपको एडजेक्टिव है। चलिए 49 का दिया है आपको कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन व्हिच ऑफ द मेड ऑफ यूजिंग प्रीफिक्स ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 49 का सी नंबर, अव्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अव्यक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको 50 नंबर, 50 नंबर दिया है कि द प्लेस एट व्हिच द स्पर्म CNC काउंटर विथ द एज, सही उत्तर हो जाएगा आपको ओविडक, ओविडक हो जाएगा। चलिए आधा क्लियर कर लिए हैं। 50 नंबर हो जाएगा वह स्थान जहां शुक्राणु का अंड से सामना होता है, सही उत्तर हो जाएगा डिम वाहिनी कहलाता है। क्या कहलाता है? डिम वाहिनी कहलाता है। 51 का प्रश्न है आपको कि डैश मानव शरीर की मुख्य समन्वय केंद्र है, डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, मस्तिष्क जो है मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। 52 का आपको है कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? तो सही उत्तर हो जाएगा इकाइनोडर्मेनेटा का, इकाइडर्मोनेटा का। 53 का हो जाएगा आपको निम्नलिखित में कौन सा कथन लिम्फ यानी लसिका के संदर्भ में गलत है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लसिका आंतरस से पाचित व अवशोषित अमीनो अम्ल का परिवहन करती है, ये क्या है? गलत है। बाद बाकी सही है कि लसिका परिवहन का कार्य करती है, ये सही है। लसिका प्लाज्मा के समान व रंगीन है, ये भी सही है। और आपको जो है लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है, ये भी सही है। सी नंबर जो है आपको गलत है। 54 का हो जाएगा अपसारी दर्पण कौन सा है? अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को जो है आपको अपसारी दर्पण कहा जाता है, ये उत्तल दर्पण है, इसको अपसारी कहा जाता है क्योंकि प्रकाश जो है विभिन्न दिशा में वितरित हो जाता है। 55 का जो है आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। 56, चलिए 56 का है आपको कि यदि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना हो जाता है, दोगुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या होगा? तो वस्तु का संवेग P बराबर होता है आपको mv होता है। द्रव्यमान को बोल रहा है 4 गुना कर देने के लिए और वेग को बोल रहा है आधा कर देने के लिए। 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना। 57 का है आपको कि विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघुपथन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? तो फ्यूज का उपयोग, सबसे सुरक्षित विधि क्या है? फ्यूज का उपयोग है। बोल रहा है आपको कि बिहार में डैश वन्यजीव अभ्यारण्य और डैश जो है राष्ट्रीय पार्क और डैश जो है टाइगर रिजर्व है। तो राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व तो एक एक है,
तो उस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 59 का दिया है आपको, 59 का दिया है कि मिलान करना है। एक भावर हो जाता है, भावर का क्या हो जाएगा आपको, छिद्रपूर्ण। भावर का क्या हो जाएगा, छिद्रपूर्ण। तराई का क्या हो जाएगा आपको, घने जंगल और वन प्राणियों वाला क्षेत्र। और भांगर का क्या हो जाएगा, पुराना जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहते हैं। खादर को युवा निक्षेप कहा जाता है, खादर को युवा निक्षेप कहा जाता है। 60 का मिलान करना है। नदी दिया है और सहायक नदी दिया है, तो गोदावरी नदी का सहायक नदी क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी का सहायक नदी आपको वेनगंगा है। गोदावरी नदी की सहायक नदी वेनगंगा है। गंगा की सहायक नदी कोसी है, गंगा की सहायक नदी कोसी है। कृष्णा की सहायक नदी जो है आपको, कृष्णा की सहायक नदी कोयना है। और कावेरी की सहायक नदी अमरावती है, कावेरी की सहायक नदी अमरावती है। चलिए 61 नंबर प्रश्न है आपको कि कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत में मिलता है, तो थोरियम जो है आपको मोनोजाइट रेत में मिलता है। 62 में आपको कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस का पैसिव वॉइस निकालना है। द स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है कि द टीचर टीचेज द स्टूडेंट, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द स्टूडेंट टाउट बाय द टीचर, द स्टूडेंट टाउट बाय द टीचर। 63 का है चूज द करेक्ट वर्ड व्हिच इज अपोजिट इन माई मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड का मीनिंग निकालना है। आई वाज डीपली अफेक्टेड बाय हैज अर्बन बिहेवियर, तो सही उत्तर हो जाएगा आपको इसका रूल हो जाएगा, क्या रूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूड। 64 का दिया है कि दो संख्याओं का योग 28 है, गुणनफल 187 है, तो वह संख्या क्या होगा, तो वह संख्या जो आपको 11 और 17 हो जाएगा। 65 और मैथमेटिक्स है दोस्तों, आप लोग सॉल्व कीजिएगा अपने से, आसान आसान ही प्रश्न है। 66 से देखते हैं। 66 में दिया है आपको कि कौन सा कथन सही है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाले वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा होता है, ये गलत है। वृत्त के बाह्य बिंदु से आप जो है दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है, तो ये सही है आपको। वृत्त पर के बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। तो कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है, ये सही हो जाएगा। समांतर श्रेणी का सवाल है, ये सब आप लोग अपने से बना लीजिएगा। 68 नंबर, 68 का देखते हैं कि डैश में SCR विष तथा दवाओं के निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं, सही उत्तर हो जाएगा आपको क्या नाम, 68 का प्रश्न है। 68 का हो जाएगा यकृत कोशिकाएं, सही उत्तर हो जाएगा आपको यकृत कोशिकाएं। 69 का हो जाएगा आपको 69 में मिलान करना है। 69 में कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करना है। द्रव संयोजी उत्तक किसको कहा जाता है, रक्त को जो है द्रव संयोजी उत्तक कहा जाता है। उपकला उत्तक, त्वचा को उपकला उत्तक कहा जाता है। जोड़ों की सतह उपास्थि को कहा जाता है। तंत्रिका उत्तक को स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है। चलिए 70 नंबर प्रश्न है कि यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरो द्वारा एक प्रयोग किया गया। उन्होंने उनमें जो गैस ली वह कौन थी, यानी प्रयोग में जो गैस लिया था उस गैस का क्या नाम था, तो वो गैस का नाम जो है इथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन था। इथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन था। 71 का मैथमेटिक्स का प्रश्न है, इसको बनाइएगा आप लोग। 72 का नॉमरिकल दिया है, इसका आंसर जो है आपको 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको 36 हो जाएगा। चलिए 73 में है आपको कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, तो स्टील में जो है ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। 74 का कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। 75 भी मिलान करने वाला है। कोयाना जो है वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, कोयाना वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है। कोयाना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। इंतु रंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तेलंगाना में है। सरिस्का कहाँ पर है, राजस्थान में है। और चंद्रप्रभा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में।
प्रश्न नंबर आपको 76 है। 76 में दिया है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल कौन थे? तो राज्य के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे। उसके बाद जो है आपको प्रश्न नंबर 77 से होगा यहाँ पे 77 में दिया है आपको कि निम्नलिखित में गलत कथन को चुनना है। गलत कथन को चुनना है। बिहार विधान परिषद सचिवालय 1952 से कार्य कर रहा है, ये आपको सही है। आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र बिहार विधान परिषद के पहले सदस्य थे, ये भी सही है। और आगे जो है आपको भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, 1936 में मिला, ये गलत है। 1935 में मिला था। कब मिला था? 1935 में, तो यहीं असत्य हो जाएगा। 1917 में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से राज्यपाल प्रांत कहा जाता था, तो ये सही है। चलिए 78 का है आपको कि डैश से उसी प्रकार संबंध है, डैश जो है लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकाल समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको सामंत यानी नाइट। 79 का है पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पीलीबंगा आपको राजस्थान में अवस्थित है। 80 नंबर में है आपको कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह किस राज्य में अवस्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपको गियासपुर में अवस्थित है। 81 का आपको हो जाएगा कि इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में अवस्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपको 81 का। प्रश्न नंबर 81 है। 81 का आपको जो है डी हो जाएगा, बंगलुरु में अवस्थित है। 82 का आपको जो है निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण है? तो वायु एक प्रकार का क्या है? मिश्रण है। 83 में दिया है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है? तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटासियम है, उसके बाद एल्युमिनियम, Zn और Cu हो जाएगा। 84 का समीकरण दिया है कि ax² bx + c = 0 एक द्विघात समीकरण है, तो a का मान नहीं होगा। तो a का मान 0 नहीं होगा। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो x² यहाँ से हट जाएगा, तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण होने के लिए a का मान 0 कभी भी नहीं होगा। 85 का मैथमेटिक्स हेल्प बनाइएगा आप लोग। 86 भी मैथमेटिक्स का है, आसान दिया है। 87 से चलते हैं। 87 का दिया है आपको, 87 का हो जाएगा कि टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा मिरोवा और ओबिसिये। 88 हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपको पैडलिंग सैंडोलन। 89 है कि आपको रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? तो राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। 90 का हो जाएगा आपको किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बन गया? तो सही हो जाएगा 1936 में। जल के अणु बंध की प्रकृति क्या होता है? तो जल के बंध के अणु का प्रकृति हाइड्रोजन बंध होता है। 92 का हो जाएगा C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयवियों की संख्या कितना है? तो कितना हो जाएगा आपको 92 का हो जाएगा आपको डी नंबर 5 हो जाएगा। 93 में है आपको कि अल्फा कण है। अल्फा कण क्या है? तो हो जाएगा द्विआवेशित हीलियम आयन को ही अल्फा कण कहा जाता है। 94 में है कि वह फील्ड जो तालिका यानी टेबल में रिकॉर्ड्स को विशिष्ट रूप से पहचानती है उसे क्या कहा जाता है? तो सही हो जाएगा प्राइमरी की उसको कहा जाता है। 95 में कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो हो जाएगा आपको क्या नंबर 95 का है। 95 का बी नंबर हो जाएगा मदरबोर्ड हो जाएगा। 96 में दिया है आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वनों का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा आरक्षित वन। 97 का हो जाएगा आपको 97 के भारतीय नौसेना एवं IAF में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का क्या नाम है? तो शामिल मिसाइल का क्या नाम है आपको? क्या नंबर प्रश्न है? 97 का आपको हो जाएगा आपको राफेल है। 98 में दिया है कि द कॉन्स्पिरेसी टू आउट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा आपको गोटियाबा राजपक्षे।
99 का हो जाएगा कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। अंतिम प्रश्न है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? सही उत्तर हो जाएगा आपको नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है। इस प्रकार से 100 प्रश्नों का दोस्तों डिस्कशन कर दिए हैं। आपको अगर आपका एग्जाम आगे में आने वाले दिनों में है तो इसी पे आधारित क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, तो यह सेट आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। पूरा क्वेश्चन देख के जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।